A very good morning to all my dear students. बच्चों, on 27th of August आज मैं आपको एक ऐसे राइटिंग समझाने जा रहा हूँ जिसका क्या टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ। हम सब स्टूडेंट्स हैं और विद्यार्थी जीवन में आप जानते हैं कि कितना जरूरी है अनुशासन को मानना। इसलिए आज मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। आइए देखते हैं। डिसिप्लिन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अनुशासन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, यानी कि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है डिसिप्लिन का। फॉर स्टूडेंट इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। विद्यार्थी के लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। डिसिप्लिन स्टूडेंट्स आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर्स। जब आप अनुशासित होते हैं छात्र छात्राएं, तो आप समाज को आईना दिखाते हैं, दर्पण दिखाते हैं। जब आप खुद अच्छे होते हैं ना, तो समाज भी आपके बताए गए रास्ते पर चलता है, आपकी बातें सुनता है। यानी कि आप एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, प्रेरणा किसी को होते हैं। They teach the society where they live and play। जहाँ जहाँ अनुशासित छात्र और छात्राएं रहते हैं, डिसिप्लिन स्टूडेंट्स रहते हैं, उस समाज के लोग लाभान्वित होते हैं। वे सीखते हैं उनके आचरण से, वे सीखते हैं उनके व्यवहार से। In fact, they are supposed to be the real icons among their peers। यहाँ तक कि जो अपना पीयर ग्रुप होता है, वास्तव में वो अपने पीयर ग्रुप है, जैसे आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा है, इनके लिए भी आप एक स्रोत होते हैं प्रेरणा के। आप उनके लिए एक सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं। Being a student, you should get up early in the morning and drink a glass of water। दिन की शुरुआत सुबह से होती है, तो हम उठते हैं बेड से, तो सुबह उठते ही जल्दी सुबह उठ जाना है एंड एक गिलास पानी पीना है। जब आप एक गिलास पानी पीते हैं तो आपका बॉडी चेंज होता है एंड आप जब शौच के लिए जाते हैं, बहुत अच्छे से आप शौच क्रिया करते हैं। उसके बाद घूमने टहलने के लिए जाते हैं, फिर नहाते धोते हैं, है ना। दिस श्योरली हेल्प्स यू स्टार्ट योर डे इन द बेस्ट वे। ऐसा करते हैं तो आपका दिन बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। डूइंग सेल्फ स्टडी आफ्टर ए मॉर्निंग वॉक एंड बाथ एनहांसेस योर स्किल एंड नॉलेज। आप जब सुबह में नहा धोकर पढ़ने बैठते हैं, वॉक करने के बाद, घूमने टहलने के बाद नहाते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। आपके अंदर जो स्किल है उसको एनहेंस करता है, बढ़ाता है, आपके नॉलेज को बढ़ाता है सेल्फ स्टडी करने के। You need to be punctual when it comes to your daily activities and work। आपको बच्चों पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है, समय का पाबंद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कहाँ जाना है, कौन से काम को कब कहाँ करना है, ये आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइम से स्कूल जाना, टाइम से घर आना, टाइम से आपका खेल कूद करना, टाइम से अपना खाना पीना, एक्सरसाइज करना, आपके लिए ये सब पंक्चुअलिटी का उदाहरण है। सिर्फ होमवर्क करना, क्लास में ठीक से पढ़ना, अपने कॉपी वर्क, स्कूल वर्क को अच्छे से करना, ये सारे पंक्चुअलिटी के अंदर आते हैं। इसलिए आपको पंक्चुअल यानी कि समय का पाबंद होना चाहिए। You also need to be obedient towards your seniors and be lovable to your elders। आपको जो बड़े लोग हैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना, आदर भाव रखना। जो छोटे हैं, किसी भी जीव जंतु हो, कोई बच्चे हो या कोई डॉग्स हो, कैट्स हो, इवन कोई पेट अदर पेट्स हो, पालतू जानवर हो, उनके प्रति भी आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दयापूर्वक आपका व्यवहार होना चाहिए। फॉलोइंग प्रॉपर रूटीन इज वन ऑफ द साइंस ऑफ बिकमिंग डिसिप्लिन। अगर आप प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से रूटीन को, दिनचर्या को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अनुशासित होने के लिए संकेत देते हैं कि आप अनुशासित हैं, अनुशासित जीवन जी रहे हैं। रिस्पेक्टिंग नेचर एंड कंजर्विंग वाटर एंड अदर नेचुरल सोर्सेज आल्सो कम्स अंडर डिसिप्लिन। आपको पता है बच्चों कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हवा, जमीन रहने के लिए, पानी पीने के लिए, वन, जीवन, ये सब देते हैं। एक दूसरे पे हम सब डिपेंड है ना, इन चीज़ों के बिना हम
कैसे रह पाएंगे, है ना। तो प्रकृति का संरक्षण करना, जल को बर्बाद न करना, बचाना, जल संग्रहित करना, ये सब भी डिसिप्लिन के अंदर आता है, अनुशासन के अंदर आता है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये मेरी बातें समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।